तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एसएमआर चैनल में। और जो लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वो लोग अच्छा नहीं कर रहा मेरे साथ। खैर, यहाँ पर तुम लोग सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसा मत किया करो। मेहनत लगती है काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने में। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी न्यू मानवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मैंने कम्युनिटी टैब में नाम दे दिया था और पिक भी मैंने लगा दी। उस पर डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा आई है, तो मैं उसी को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और पिछली वाली मानवा में ड्रॉप करूँगा क्योंकि उसमें सपोर्ट नहीं आया। उसकी जो लेटेस्ट वीडियो उसमें यहाँ पर 3000 2000 जो व्यूज़ आए हुए और जो मैंने को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत लगती है और मेहनत यहाँ पर 1-2 हजार नहीं बल्कि यहाँ पर 10 या 20 हजार व्यूज होंगे तब जाके यहाँ पर $3-4 बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। तुम्हें भी यहाँ पर पता होगा। अगर तुम्हें यहाँ पर पता होगा फिर तुम यहाँ पर चुपचाप वीडियो देखोगे, ज्यादा यहाँ पर कंप्लेन नहीं करोगे एपिसोड को लेकर। चलो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है घर को, जिसके ऊपर काफी ज्यादा ठंडा लाइटनिंग हो रही होती है। अब इस घर में यहाँ पर जो असैसिन्स आए हुए होते हैं इस पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए। इस फैमिली का नाम यहाँ पर जियाओ फैमिली होती है। जियाओ फैमिली को धीरे धीरे करके असैसिन होते हैं, खत्म करते जा रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में एक बंदा होता है जिसका नाम यहाँ पर जियाओ ये होता है। हम लोग उसको ये बोलेंगे, यही हमारा यहाँ पर चूजन 1 होने वाला है। अब इस पे यहाँ पर अटैक करने के लिए असैसिन आता है तो ये काफी ज्यादा डर जाता है। सबसे पहले ये अपनी स्टोरी बताने लगता है रोते रोते कि मैं भी यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। इसकी बॉडी में यहाँ पर आ गया इस बंदे की, पर मेरा लक यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है। मैं था यहाँ पर अर्थ पे आराम से यहाँ पर जो नूडल वगैरह बना रहा था, आराम से सॉन्ग वगैरह गा रहा था, लेकिन ट्रक आता है मेरे घर में घुस जाता है, मेरे को घर में ही उड़ा के चले जाता है। देखो यहाँ पर एक ऐसा मेरे साथ इसने गर्ज निकाला है। आखिर मैंने इस ट्रक का यहाँ पर क्या ही उखाड़ा था कि ये खाते समय यहाँ पर आया, उड़ा के मुझे चले गया। अरे यहाँ पर अगर मैं रोड पे चल रहा होता तो समझ आती। मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा आखिर यहाँ पर जो ऊपर वाला मेरे साथ क्या करना चाह रहा है। बट यहाँ पर जो सोड होती है ना, वो सोड काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। उसको यहाँ पर समझ आ जाती है एक बार दोबारा से मरने का टाइम आ चुका है मेरा और इस दुनिया को मैं फिर से यहाँ पर छोड़ कर चले जाऊंगा। लेकिन सिस्टम की लोडिंग होती है, सिस्टम यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा होता है कि होस्ट है वो काफी बड़े खतरे में आ चुका है। तो सिस्टम धीरे धीरे करके यहाँ पर जो जाओ ये होता है उसके साथ बॉन्ड होने लग जाता है। सिस्टम को देखते सबसे पहले ये काफी ज्यादा हैरान होता है कि मेरे पास एक सिस्टम आ गया, जो कि मैंने हर नॉवेल्स में पढ़ा हुआ है। एक मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम वगैरह होता है, ये मेरे पास भी आ गया। अरे वाह, अब देखो मैं यहाँ पर धूम मचाऊंगा। तो सिस्टम को यहाँ पर एक्टिवेट करता है, वो सक्सेसफुली उसके साथ बॉन्ड हो जाता है और बदले में सिस्टम उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो फिजिकल एनर्जी पॉइंट भी देता है। फिजिकल एनर्जी पॉइंट जैसे इसकी बॉडी में यहाँ पर जुड़ते हैं तो उसकी बॉडी में यहाँ पर काफी ज्यादा पावर आने लग जाती है। अब उसको भी फील होता है कि मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पावर आ रही है। चलो देखते हैं अब मैं यहाँ पर कितना ज्यादा बैटल कर पाऊंगा, कितनों को यहाँ पर हरा पाऊंगा। तो सोर्ड जैसी पास आती है वो अटैक करने के लिए यहाँ पर आगे आ ही रहा होता है असैसिन, लेकिन उसी वक्त ये डॉज कर लेता है। डॉज करते हुए कहता है ये अब आएगा ना मजा, देखते हैं यहाँ पर तू मेरा क्या ही उखाड़ पाता है। अब ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान रहता है, जो कि हमारे मेगरो को मारने के लिए आया हुआ होता है। अब वो बार बार डॉज कर होता है, लेकिन जब वो लास्ट दफा डॉज करता है तो हमारे जाओ ये के हाथ में सोर्ड लग जाती है। इसको समझ नहीं आता आखिर मेरे अंदर पावर आ गई, लेकिन फिर भी मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा। आखिर ये सब चल क्या रहा है। सिस्टम बता रहा है देखो हमने पावर दे दी, हमारा काम था पावर देना, आपका काम था यहाँ पर पावर लेके उसको अच्छे से यूज करना। और जबकि आप यहाँ पर नल्ले हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं डालेगा। अपनी फेथ यहाँ पर जो किस्मत है उसको एक्सेप्ट करो और यहीं पे खत्म हो जाओ। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है सिस्टम के ऊपर कि इसने मेरे को यहाँ पर धोखा दिया। और उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है। वो आवाज ये कह रही थी क्या तुम यहाँ पर जाओ फैमिली के डिसेंडेंट हो। और आसपास हमारे मेगरो को काफी सेसेस ने पकड़ लिया होता है। वो भी कह रहा था लो मेरा टाइम आ चुका है मरने का, अब मैं बिल्कुल नहीं बचने वाला। लेकिन आवाज फिर से आती है क्या तुम यहाँ पर डिसेंडेंट हो जाओ फैमिली के। तो हमारा मेगरो जब दूसरी तरफ देखता है एक फेरी होती है, फेरी आ जाती है यहाँ पर हमारे मेगरो को बचाने के लिए। वो पूछी जा रही होती है क्या तुम जाओ फैमिली के डिसेंडेंट हो। ये कुछ जवाब तो नहीं देता। जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है जो असैसिन इसको पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं, खत्म करने के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। उसको काफी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन ये हैरान भी होता है उस फेरी को देख के। फेरी का नाम होता है यहाँ पर जाओजीन, जो कि जाओ फैमिली की मेंबर है। और हमारा मेगरो भी जाओ फैमिली का यहाँ पर मेंबर है, लेकिन इसको यहाँ पर इस बंदे की मेमोरी याद नहीं है। हो सकता है यहाँ पर किसी और फैमिली को, लेकिन ये अभी के लिए जाओ फैमिली में था। और यहाँ पर ड्रेस वगैरह लुक वगैरह देख के यहाँ पर समझ आता है ये जाओ फैमिली की मेंबर है। और अब मुझे यहाँ पर टाइम आ चुका है कि मैं इसके यहाँ पर उठा लूँ और उठाने के बाद यहाँ से बच जाऊँ। वो कहता है मैं यहाँ पर जो है जाओ ये हूँ, जाओ फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। आपको जल्दी नहीं आ गई, अभी तो जाओ फैमिली की बैंड बच चुकी होगी कब की। जब उसका जो बंदा आता है वो सीने सीने चिल्लाते हुए आता है। सीने वो कह रहा था यहाँ पर जो जितने भी असैसिन आए थे जाओ फैमिली को मारने के लिए, इनको हमने यहाँ पर पकड़ तो लिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुंह में कुछ पॉइजन पिल लगी हुई थी, पिल को यहाँ पर चबा के अपने आप को यहाँ पर खत्म कर लिया। हम लोग यहाँ पर किसी को बचा नहीं पाए, ना कि यहाँ पर हम लोग उसके इनके मुंह से कुछ नहीं गवाल पाए कि आखिर यहाँ पर किसने भेजा था इस पूरी फैमिली को मारने के लिए। जब वो बंदा आता है तो उसी वक्त हमारे मेगरो को भी देखता है और पूछता है सीनियर ये कौन है, ये लोंडा कौन है, और ये लोंडा आपको क्यों नहीं पहचान पा रहा और ये मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहा। हम लोग तो यहाँ पर किंग सेट के
के बंदे हैं और तुमने यहाँ पर शायद से अपनी सिस्टर को रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो कहता है तू कौन है। इसको और भी ज्यादा यहाँ पर शक बढ़ जाता है। अब लड़की होती है, वो लड़की यहाँ पर शॉट टान लेती है। मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, तू मेरे बारे में नहीं जानता, हालांकि यहाँ पर तू जाओ फैमिली से बिलोंग करता, लेकिन तुझे मेरे बारे में नहीं पता मैं कौन। ही भी डर जाता है। ये मन में सोच रहा था अरे बाप रे, बस थोड़ा सा यहाँ पर शक आया, इसने यहाँ पर मेरे शॉट टान ली। अरे बाप रे, बड़े खतरनाक लोग है ये लोग। तो इसका वैसे भी सरनाम जाओ है, तो जाओ फैमिली की मेंबर ही होगी और मुझे यहाँ पर एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो वो जाता है, जाके यहाँ पर टांगे पकड़ लेता है। टांगे पकड़ते हुए कहता है या मुझे पता है आप यहाँ पर जाओ जिन है और मुझे यहाँ पर पता है आपके बारे में, और मुझे ये भी पता है कि ये जो सोड है हमारी एंसेस्टर ने दी थी, जो कि हमारी फैमिली की यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रेजर आती है। और आप मुझे यहाँ पर मत भूलिए, मुझे भी पता है यहाँ पर आपके बारे में सब चीजें। मैं काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि आज के यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ हमारी फैमिली में वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अब मन में सोच रहा था लकीली यहाँ पर मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैंने काफी ज्यादा नोवेल पढ़ के रखी है, मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना इस बारे में मुझे अच्छे से पता था, जब भी मैंने यहाँ पर एक्टिंग वगैरह कर दी। अब अपने आप को इस तरीके से पकड़ा हुआ देख के उसको भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो कह रही सबसे पहले मुझे यहाँ पर जाने दो, और मेरा नाम यहाँ पर जाओ जीन है, मैं भी यहाँ पर एल्डेस्ट डॉटर हूँ यहाँ पर जाओ फैमिली की, और तुम यहाँ पर जो है सेकंड डिसेंडेंट बच चुके हो मेरी फैमिली के। बाकी सारों को तो उन असैसिन्स ने खत्म कर दिया, तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी, अपने साथ लेके जाऊंगी, जल्दी से मुझे छोड़ो। बट उसका यहाँ पर जूनियर होता है, जूनियर कहता है देखिए सीनियर, आपको इस तरीके से यहाँ पर रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो सेक्ट है उसमें यहाँ पर रूल है, आप किसी भी यहाँ पर एरे गेरो को नहीं लेकर आ सकती। वो कहती है अपनी बकवास बंद रखो। लेकिन हमारा मेकर और भी जरा यहाँ पर जो एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, बेसिकली एक्टिंग कर रहा होता है ताकि अपने साथ यहाँ पर सेक्ट में लेके चले जा। अब इसको भी ना चाह के भी यहाँ पर लेके जाना पड़ता है। वो कहती है मैं ठीक है, मैं समझा दूंगी अपनी फैमिली के बारे में, लीडर वगैरह को, और क्या क्या हुआ है मुझे वो भी यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। और ये बंदा यहाँ पर मेरी फैमिली से बिलोंग करता है और मैं ही यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। अब वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता। वो कहता है चलो ठीक है यार, आप जैसे यहाँ पर कहना चाहती हो हम लोग वैसे ही करेंगे। अब ये यहाँ पर जा रहे होते तीनों के तीनों, लेकिन यहाँ पर जो बदला लेना होता है अपनी यहाँ पर जी को, याओ जीन को। अब याओ जीन की यहाँ पर केरी होती है, जो जिसने भी यहाँ पर मेरी फैमिली को खत्म कराया, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये मेरी फैमिली थी, मैं बचपन से यहाँ पर बड़ी हुई हूँ और सेक्ट में गई थी यहाँ पर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आएगा मेरी जो फैमिली है उसको खत्म कर देगा, और मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती इतने इजी तरीके से। और बात रही यहाँ पर तुम्हारी, और मैं यहाँ पर तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर लगूंगी और तुम यहाँ पर यंगर ब्रदर लोगोगे, मतलब यहाँ पर जूनियर सिस्टर का हिसाब समझ लो। वो कह रही थी मैं तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा केयर करूंगी, तुम लोग टेंशन नहीं लो, और यहाँ पर तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ ना यहाँ पर, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ हाथ भी नहीं लगा सकता। वो कहता है थैंक यू आपका, और मन में यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता, चलो यार एटलीस्ट यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए एक फेरी तो मेरे साथ है, और ये मुझे यहाँ पर लेके जाएगी इमोर्टल कल्टीवेटर सेट में, जिससे मैं कल्टीवेट कर पाऊंगा, इमोर्टल बन पाऊंगा। अब कुछ टाइम बाद हम लोग देते हैं यहाँ पर सफर की तरफ। ये लोग यहाँ पर किंगू सेट होता है वहां जाने के लिए निकल चुके होते हैं। रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं, हमारा मेकर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की अब रियल यहाँ पर फॉर्म को देख रहा होता है, काफी सारा खुश होता है यहाँ पर फ्लाइंग सोड को देख के, और काफी ज्यादा उसको न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। ये ठान लेता है मैं यहाँ पर चूजन वन हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का बनने वाला हूँ, और मैं डेफिनेटली यहाँ पर पीक में जाऊंगा इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन में, और ताकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊँ। जो मेरे साथ यहाँ पर हुआ है पास्ट में वो मेरे साथ यहाँ पर ना हो। और जब ये जा रहा होता है ऐसी मॉडलिटी के बारे में यहाँ पर सोच रहा होता है, ये लोग आ जाते हैं एक यहाँ पर स्टोन के पास यहाँ पर सेक लीडर भी होता है और काफी ज्यादा यहाँ पर एल्डर भी होते हैं। वो ग्रीडिंग वगैरह कर रहे होते हैं एल्डर्स वगैरह को। जो किंग सेट का सेक लीडर होता है किंग शाह, वो यहाँ पर हमारे जाओ ये को बुलाता है जरा मेरे पास जो आना। वो पास आता है, वो कहता है जरा स्टोन के ऊपर हाथ रखो, जब मुझे पता लग जाएगा तो तुम्हारा यहाँ पर जो स्पिरिचुअल रूट है वो किस हिसाब का कौन से लेवल का है, पूरा तरीके से यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पर जियाओ ये को पता लगता है कि ये जो है स्पिरिचुअल रूट को मेजर करने वाला स्टोन है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर नोबल में सुना है मैन कटर यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर हाथ रखता है और काफी ज्यादा यहाँ पर बवाल रिएक्शन होता है, और हेवन चूजन वन वो बन जाता है, काफी ज्यादा कमाल का उसकी इज्जत हो जाती है सेट के अंदर भी। मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। सुबह सुबह मैं यहाँ पर साला ड्रीम वगैरह देख रहा होता है। अब जैसे वो हाथ रखता है स्टोन के ऊपर, एक थंडर ट्रबुलेशन सीधा यहाँ पर अट्रैक्ट होती है, इसी की तरफ आ रही होती है। काफी ज्यादा डर जाता, मैं सिर्फ हाथ रखा था टेस्ट लेने के लिए, लेकिन ये ट्रबुलेशन कहाँ से ट्रेक कर ली मैंने। अब वो आग सीधा लगती है, लेकिन आस पर यहाँ पर शील्ड बन जाती है जब भी यहाँ पर हमारे मेकर को वो थंडर ट्रबुलेशन लग रही होती है। इसी तरफ यहाँ पर होता है डिप्टी सेक लीडर, वो यहाँ पर लीडर को कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन, जाओ फैमिली का कोई टैलेंटेड बंदा यहाँ पर आ चुका है। अब जाओ फैमिली यहाँ पर पूरी एक्सटर्मिनेशन हो चुकी है, मतलब पूरी की पूरी यहाँ पर खत्म हो गई, सिर्फ यही 2 डिसेंडेंट रह चुके हैं जाओ फैमिली के। और मानना पड़ेगा जाओ फैमिली में यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल के बच्चे हैं, मतलब यहाँ अफसोस है कि उनकी फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगी। वो भी कहता है हाँ देखना चाहते हैं वैसे स्पिरिचुअल रूल की तरह। अब यहाँ पर लो इन्फोर्समेंट हॉल की भी एक एल्डर होती है जो कि सारा कुछ संभालती है पनिशमेंट हॉल को, वो आई हुई होती है। वो भी यहाँ पर इसके बारे में काफी
काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है, फ्रेंडली कंपटीशन भी हम लोग रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब आगे की तरफ जब वो देखते हैं डिप्टी लीडर तो उसको कुछ समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। स्पेस फीचर लूट यहाँ पर सामने आया तो आया क्यों नहीं। और दूसरी तरफ हमारे मेगेडा की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है। जब सारे के सारे यहाँ पर एल्डर्स, हाई लेवल के एल्डर्स जब देखते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती ये सिचुएशन कहाँ से कहाँ हो गई, क्योंकि स्पीचर रूट होता ही नहीं हमारे मेगेडा के पास। स्पीचर रूट ना होने का मतलब है वो कल्टीवेशन कर ही नहीं पाएगा। अब उनकी बात को यहाँ पर ये भी सुन लेता है। ये मन में सोच रहा था क्या मतलब है, स्पीचर रूट टेस्ट था और मेरे पास स्पीचर रूट ही नहीं है, ऊपर से हेवनली ट्रिबुलेशन मैंने यहाँ पर अट्रैक्ट कर ली, मेरे पास कमाल का स्पीचर रूट होना चाहिए था। लेकिन ये लोग यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर स्पीचर रूट नहीं है। वो जल्दी से अपने सीनियर के पास जाता है, टांग पकड़ लेता है और रोते हुए यहाँ पर कहता है ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, स्पीचर रूट मेरे पास नहीं है। अगर स्पीचर रूट मेरे पास नहीं होगा तो क्या होगा मुझे बता सकते हैं। आगे से ही यहाँ पर उसको शांत करवाते हुए कहती देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास स्पीचर रूट नहीं है तो मैं तुम्हें फ्यूचर में प्रोटेक्ट करूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कल्टीवेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब ये चीज यहाँ पर उसको बहुत ही बड़ा यहाँ पर सदमा देती है। उसके ऊपर भारी भारी पत्थर आके लग रहे होते हैं ऐसा यहाँ पर बोझ की तरह, क्योंकि वो बोझ बन चुका होता है अपने सीनियर के ऊपर। उसको कुछ समझ नहीं आ रही आखिर में क्या करूँ, ये सब हो क्या गया। और यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी आते हुए कहता है देखो यहाँ पर जाओ, ये अकॉर्डिंग टू दी यहाँ पर सेक्टर रूल तुम्हें यहाँ पर एक्सपायर कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास स्पीचर रूट नहीं है। हमारे सेक्टर में यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसके पास स्पीचर रूट नहीं है, हम लोग उसको बाहर निकाल देते जिसके पास नहीं होता। और फिर भी तुम्हें मैं आउटर सेक्ट में रहने के लिए दूंगा, तुम वहाँ पर रह सकते हो आराम से, क्योंकि तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका पता भी हम लोग लगाएंगे आखिर किसने करी है। लेकिन तुम यहाँ पर सेकंड डिसेंडेंट हो और तुम दोनों यहाँ पर लास्ट बच्चे हो, ऊपर से तुम्हारी टैलेंटेड यहाँ पर सीनियर है, तो उसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें जगह मिल जाएगी, तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। और वो भी थैंक यू कह रहा होता है, आपने यहाँ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया, मेरे ऊपर रहने के लिए दे दिया ये जगह आउटर सेक्ट। अब वो मन में सोच रहा था आउटर सेक्ट पहले से ये भी इतना कोई बुरा नहीं होता, हर यहाँ पर राइजिंग बंदा होता है, राइजिंग स्टार आउटर सेक्ट से स्टार्ट करता है, फिर वो इनर में जाता है, फिर कोर में जाता है, काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर छोटा सा ड्रैगन बड़ा होते होते आउटर सेक्ट से यहाँ पर बाहर निकलता है। मैं भी डेफिनेटली ऐसे ही करूंगा, कल्टीवेट आउटर सेक्ट में करूंगा। जब ये आउटर सेक्ट की जगह पे आता है जो कि इसका रूम भी होता है, रूम की हालत देख के काफी ज्यादा हैरान रहता है। वो अपने आप को यहाँ पर गलिया रहा होता है, ऊपर से यहाँ पर ऊपर वाले को भी वो काफी ज्यादा कंप्लेन कर रहा होता है कि तूने मेरे साथ क्या कर दिया, ये तो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था, जो कि मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है, मेरे साथ काफी ज्यादा अनफेयर हो रहा है। अब सिस्टम यहाँ पर कहता है आप अपने आप से यहाँ पर कंप्लेन करें तो आपको यहाँ पर जो फिजिकल एनर्जी पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर 30, जो कि आपकी बॉडी में ऐड हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर वो ऐड करता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, काहे का यहाँ पर ऐड, साले यहाँ पर तूने पहले भी ऐसा कहा था लेकिन वो किसी भी काम के यहाँ पर यूज नहीं आए। मैंने यहाँ पर अटैक करने की ट्राई करी, कुछ भी किया, लेकिन एनर्जी पॉइंट यहाँ पर किसी भी काम नहीं है, तू मुझे यहाँ पर ठग रहा है और कुछ भी नहीं, और मेरे पास कोई स्पीचर रूल भी नहीं है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। और जब इसने नीचे मुक्का मारा होता है तो नीचे का यहाँ पर हम लोग फर्श ले सकते हैं वो टूट चुका होता है, मतलब ऐड तो हो रहा है बट सारी कंप्लेनों को साइड में रख के उसको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। खैर जाने दो, वैसे भी यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, और मेरे पास एक सीनियर है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगी। आप देखते हैं यहाँ पर मैं आगे क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त एक बंदा आता है, वो बंदे की यहाँ पर जो दाढ़ी देख सकते हो, दाढ़ी की जगह गोटे लगे हुए होते हैं, वो बड़े ध्यान से उसको देख रहा होता है जैसे कि पीछे से इसकी मार लेगा। वो बंदा भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, हमारा मैं कर रहा है आखिर ये बंदा कौन है, और उसके यहाँ पर गोटे कई को लगे हुए मुंह के नीचे, काफी ज्यादा हैरान रहता है हमारा मेगरा देख के। वो आता है यहाँ पर कहता है तुम्हारे जैसा ट्रैश को यहाँ पर रखना नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इस तरह के यहाँ पर ट्रैश। और मैं पहली दफा देख रहा हूँ बिना स्पीचर रूट का बंदा आउटर स्टेट में यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ले झाड़ू पकड़ जाके माउंटेन की सफाई कर। वो भी कहता है 1 मिनट, तुम लोगों ने मुझे इसलिए रखा हुआ था, सारे यहाँ पर टेस्ट टायर में यहाँ पर पहुंच गया, काफी ज्यादा लो लेवल के यहाँ पर टायर में लेवल्स में। वो कहता है ट्रांसमाइग्रेट स्टोरी की, हाँ ट्रांसमाइग्रेट जितने भी होते हैं उनकी स्टोरी ऐसी यहाँ पर चलती है ज्यादातर की। खैर जाने दो, एक दफा मैं कमाल का बन गया तो इनको काफी ज्यादा रिग्रेट होगा और मैं बदला भी यहाँ पर चुन चुन के लेने वाला हूँ। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस चल रही होती है, जिसपे ये नजर रख रही होती है अपनी यहाँ पर फेरी, अपनी सीनियर फेरी, और छुप के हमारा मैकर सफाई करने की बजाय उनके मूव को यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त इसके पास से अटैक होता है, तुम्हारे जैसे यहाँ पर ट्रेस बिल्कुल भी यहाँ पर लर्न नहीं कर सकते इस तरह की यहाँ पर टेक्निक को। ये भी काफी ज्यादा डर जाता है कि किसने मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन उसी वक्त एक लात आती जो कि लात इसको लगती है, वो पीछे जाके यहाँ पर दीवार में लगता है। अब ये बंदा आ चुका होता है, ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा बातें इसको यहाँ पर कर रहा होता है, क्योंकि इसको इस बात का गुस्सा आता है कि ये बिल्कुल भी वर्दी नहीं है हमारे आउटर सेक्ट में आने के लिए, इस पर स्पीचर रूट है भी नहीं, फिर भी यहाँ पर ये एंटर कर गया। अब ये उसको मार रहा होता है पीछे की तरफ, टांग मार के यहाँ पर उसको दबा रहा होता है, जिसपे ये वार्निंग भी देता है अगर तूने मेरे पर एक और दफा अटैक किया तो सीनियर तुझे यहाँ पर छोड़ेगी नहीं। बट सिस्टम यहाँ पर कहता है आपके पास स्किल है, स्किल को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब स्किल को यहाँ पर वो आके फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। वो स्किल ऐसी होती है कि जो माउंटेन है वो काफी ज्यादा दूर है और ऊपर से एक ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट जो है ना वो माउंटेन के साइड पर रख के उसके पीछे एक पंच
कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आप हिट करेंगे उसका प्रेशर यहाँ पर सीधा माउंटेन को भी तोड़ डालेगा, अटैक लगेगा प्रेशर का। सिस्टम यहाँ पर अपनी तरीके से यहाँ पर सब कुछ उसको समझा रहा होता है, लेकिन उसको भी सिस्टम की यहाँ पर बातें समझ नहीं आती। वो समझ रहा होता है सिस्टम मुझे यहाँ पर फिजिकल बॉडी वाला यहाँ पर कल्टिवेटर बनाना चाहता है, जो कि यहाँ पर बॉडी बिल्डर होते हैं। और मैं ऐसा यहाँ पर बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतने बड़े बड़े मसल रख के मैं क्या ही करूंगा, बेकार चीज होती है। तो वो सिस्टम को उठा के यहाँ पर पीछे फेंक देता। मैं इस चीज को यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। ये मेरे साथ काफी ज्यादा अब अनफेयर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं मानने वाला मैं ऐसी बात। लेकिन सिस्टम यहाँ पर उसको मुंह चढ़ाते हुए कहता है देखो आपको यहाँ पर अगर जो है मेरी बातें माननी तो मान सकते हो, अगर नहीं माननी तो यहाँ पर चुपचाप अपनी बातों को यहाँ पर साइड में रखो और मार खाओ यहाँ पर इस बंदे से, क्योंकि आपकी यहाँ पर किस्मत में घोड़े लिखे हुए हैं। अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो आपके साथ कुछ हो भी नहीं सकता। इतना कहते हुए वो मुंह चढ़ा रहा होता है। इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब ये बंदा होता है जो कि उसको पीट रहा होता है, उसको इग्नोर कर दिया होता है। हमारे यहाँ पर ये ने उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, साले ने मुझे इग्नोर कर दिया। तो अपना फाइनल अटैक को बना रहा होता है। ये होता है स्प्रिंग शॉट, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर शॉट टेक्निक होती है। अब वो जैसी परफॉर्म करता है तो काफी ज्यादा हवा वगैरह चलने लग जाती है, अटैक वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे मैगनेटो को लगता है ये बंदा यहाँ पर एग्जाम्पल है, बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर खत्म करना चाह रहा है। और इस दुनिया में यहाँ पर ऐसी होता है, कमजोरों के ऊपर राज करते हैं पावरफुल लोग। और अभी के लिए मैं यहाँ पर जिस कैटेगरी में आता हूँ वो लो लेवल की कैटेगरी है, और लो लेवल के यहाँ पर लोगों में से मैं आता हूँ। ये बंदा यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ने दे सकता, लेकिन मुझे भी आगे बढ़ना है, इसके लिए मुझे इसको हराना पड़ेगा। तो वो अपनी पावर यहाँ पर गैदर कर रहा होता है अपने हाथ के अंदर, जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह यहाँ पर सिस्टम में दी हुई होती है। वो कहता है एटलीस्ट मैं यहाँ पर वन पंच मार के यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ कि कौन सी टेक्निक दी थी। टेक्निक इसने सही से यहाँ पर रीड भी नहीं करी, ऊपर से अटैक करने जा रहा है। तो वो सीधा यहाँ पर अटैक करता है। ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान रहता है अचानक से अटैक को देख के। जब अटैक यहाँ पर इसकी बॉडी में लैंड होता है उसको कुछ समझ नहीं आती ये बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि उसको घंटा भी कुछ यहाँ पर फर्क नहीं हुआ होता उसके अटैक से। वो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। और वाकई में वो काफी ज्यादा बेइज्जती मार रहा होता है हमारा मेकर की। अब ये बातें उसको हजम नहीं हो रही थी अपने ये को। ये यहाँ पर सिस्टम की तरह देख रहा होता है, सिस्टम को यहाँ पर गालियां दे रहा होता है कि ये तूने यहाँ पर कैसी स्किल दे दी, ये तो यहाँ पर यूजलेस है। अब सिस्टम कहता लगता है यहाँ पर आपकी आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर आप डोनेट करना चाहते हो अपनी आंखों को तो डोनेट कर सकते हो, मैं आराम से ले लूंगा। बदले में आपको यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं दूंगा, बल्कि थैंक यू बोलूंगा। अब उसकी और भी जरा यहाँ पर हट जाती है। वो कह रहा था जरा अपने पीछे देख बेटा, पीछे देख, अब तेरे पीछे यहाँ पर क्या है। जैसे ही वो उस तरफ देखता है ना, हमारे मेकर को अच्छा मौका मिलता है। अब सिस्टम यहाँ पर उसको बताता है कि यहाँ पर देखो एक माउंटेन है जो कि काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ है। अब यह माउंटेन को समझ लो ये बंदा है, और आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर हाथ समझ लो। आपको स्किल को कैसे यूज करना है, ये यहाँ पर सामने माउंटेन खड़ा है, ऑब्जेक्ट आपके पास है, और बस इसके ऊपर पंच मारना है। आपके हाथ के ऊपर पंच मारो, प्रेशर यहाँ पर निकलेगा, सीधा उसको लगेगा। अपना मेकर भी वैसा ही करता है, प्रेशर यहाँ पर निकलता है और सीधा यहाँ पर प्रेशर उसको जाके लगता है। और ये प्रेशर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो बंदा भी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। हमारे मेकरों को तब जाके समझ आती है। अब मुझे पता लगा किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे मुझे इस स्किल को यहाँ पर यूज करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, मैं मुक्का मारूंगा, उसका प्रेशर यहाँ पर निकलेगा, तब जाके यहाँ पर बंदा सामने खड़ा होगा, उसको यहाँ पर जाके लगेगा। हाँ, मैं तो काफी ज्यादा जीनियस हूँ। अपना सिस्टम कहता है कद्दू मेरा। बट अब इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। ये कह रहा था मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, आखिर तूने यहाँ पर मुझे मारा तो मारा कैसे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है, लू रैन ये और जाओ ये अभी के भी यहाँ पर रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ पर क्या करो। ये और कहीं नहीं बल्कि यहाँ पर सीनियर होती है। सीनियर वहाँ आ चुकी होती है। सीनियर को ऐसा खड़ा हुआ देख के हमारा मेकर पिघल जाता है। वो कहता है वाओ, जब जब मैं इसको देखता हूँ काफी ज्यादा कमाल की लगती है भाई, क्या लड़की है यार। लेकिन ये बंदा, इसका नाम यहाँ पर लू रैन ये है। अरे मेरे को तो काफी ज्यादा फेक नाम लग रहा है, इसका रियल नाम है भी है नहीं है, खैर जाने दो। अपना ये जाता है सीनियर की तरफ, सीनियर के दोबारा से चाटने लगता है, सीनियर मुझे बचाओ, ये मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा जो है बुली कर रहा है। मैं आराम से यहाँ पर माउंटेन की सफाई कर रहा था, ये बंदा आया और इसने मेरे को यहाँ पर बिना किसी रीजन के मारना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर मेरे कपड़े भी इसने फाड़ दिए। मुझे यहाँ पर न्याय चाहिए, मुझे कैसे भी करके इससे बचा लो। ना कहते वो सीनियर के पिछवाड़े को टच कर लेता है, पूरा यहाँ पर हक कर लेता है। वो भी शर्माते हुए कहती है अरे 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 मुझे ऐसा मत पकड़ो यार, अगर किसी ने देख लिया कि तुम यहाँ पर हमेशा ऐसी हरकतें कर रहे हो तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे लोग। लेकिन हमारा मेकर है वो साइड पे हो जाता है, उसके पीछे आ जाता है। और ऊपर से यहाँ पर इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा चलता है, साले तू 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 तेरे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कच्चा खा जाऊंगा, तू अकेले में मिल, तू ये कैसे यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट कर रहा है हमारी सीनियर की। आज तक यहाँ पर किसी ने ऐसा नहीं किया इनके साथ, लेकिन तू सीनियर आगे से कहती है बस करो, तुम दोनों का यहाँ पर बहुत हो गया। और जो यहाँ पर तुमने हरकत करी है ना यहाँ पर लू रैन ये, और मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। तुम्हें जाना होगा यहाँ पर इन्फोर्समेंट हॉल में और जाके तुम्हें पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम यहाँ पर सीनियर लगोगे और तुम यहाँ पर अपने जूनियर को कैसे यहाँ पर बुली कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब वो भी यहाँ पर माफी मांग रहा होता है। अब सीनियर के आगे कुछ कह भी तो नहीं सकता, उसको यहाँ पर सजा देनी पड़ती है, जिसपे हमारे मेकर को काफी ज्यादा खुशी होती है। चलो यार ये लड़की मेरे साइड पे, अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसको यहाँ पर जो पनिशमेंट हॉल होता है वहाँ जाना पड़ता है सजा लेने के लिए। और अपनी मेकर को यहाँ पर लेके वो
जा रही थी मेरे साथ आओ, तो किसी जगह पे लेके जाती है। अब वो बोलता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई, आखिर करना क्या चाह रही है। वो कहती है मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें जो स्क्रिप्चर पवेलियन है वहाँ लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया आज तुम्हें कैसे यहाँ पर तुमने कितने आराम से उसका पीछे धकेल लिया था, बड़े ही आराम से, बिना स्पीचर रूट के भी तुम्हारा कोई ना कोई टैलेंट तो होगा, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्चर पवेलियन में लेके जा रही हूँ। अगर कोई यहाँ पर सुटेबल टेक्निक तुम्हें मिल जाती है तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। वो कहता है अरे यार मैं दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन आपने यहाँ पर देख ही लिया, यार जाने दो, इतना भी यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे टेक्निक मिल जाएगी और क्या चाहिए। वो स्क्रिप्चर पवेलियन में इसको लेकर जा रही होती है। स्क्रिप्चर पवेलियन देखने में काफी ज्यादा छोटा होता है। ये जैसी लेकर आती है मेराइड फेनोमिना पवेलियन इसका नाम होता है। इसके बारे में बताते हैं, हमारे एंसेस्टर ने बनाया था, एंसेस्टर ने ये किया वो किया, बवाल लगाया ये लगाया, तब जाके ये हमारा जो है स्क्रिप्चर पवेलियन बना। हमारा मेकर देख के यहाँ पर कह रहा था सर भाई बहुत छोटा है यार, ये लिटरली बहुत ज्यादा छोटा है। मैंने जितना यहाँ पर स्टोरी में सुना है ना, वो स्टोरी वाले तो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, ये तो लिटरली बहुत ही ज्यादा छोटा है यार। मैं अभी क्या ही बताऊँ, मैं उसकी बेइज्जती भी नहीं मार सकता, इनको वरना गुस्सा आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है इनका जो एंसेस्टर है उसने यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के इसके बारे में इन सबको बताया हुआ है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होंगे बड़ा बनाने के लिए। खैर जाने तो अपना क्या जा रहा है, अपन को तो यहाँ पर सुटेबल टेक्निक चाहिए ना। अब वो यहाँ पर उसको अंदर लेके जा रही होती है। मैं यहाँ पर बिलीव करती हूँ अपने स्क्रिप्चर पवेलियन में बिना स्पीचर रूट वाले भी कोई ऐसी टेक्निक होगी जो कि तुम आराम से यहाँ पर टेक्निक को कल्टीवेट कर पाओगे। तो अंदर की तरफ लेके जा रही होती है, बट एक अटैक होता है, वो अटैक फॉर्मेशन का होता है। फॉर्मेशन के अटैक की वजह से हमारा मेकर बाहर का बाहर रह जाता है। उसको समझ नहीं आती यार कि कौन सा मौसम छोड़ दिया भाई, कौन सा दरिंदा अंदर मेरे को जाने नहीं दे रहा। अब काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान रहता है, लेकिन उसी वक्त सीनियर आके बताती है मुझे माफ करना, मैं तो यहाँ पर भूल ही गई थी। स्क्रिप्चर पवेलियन में एक टेक्निक लगी हुई है जो कि फॉर्मेशन है। वो कोई भी यहाँ पर नॉर्मल सा बंदा जब आता है यहाँ पर आउटर डिसेबल, वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती अंदर आने की, फॉर्मेशन वगैरह, तो उनको परमिशन नहीं है। अब वो कहता है यार ये कैसा रूल है अजीब सा, क्योंकि ये बातें मुझे तीर की तरह चुभी है आपकी, जो आपने अभी अभी यहाँ पर कही है। क्यों यहाँ पर आउटर सेक्टर वालों के पास दिल नहीं होता, वो यहाँ पर इंसान नहीं होते, क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकते, क्या सिर्फ इनर सेक्टर वाले ही जा सकते हैं। वो कहते हैं माफ करना, मैं अंदर जाती हूँ, तुम्हारे सुटेबल टेक्निक को लेकर आती हूँ। वो कहता है चलो ये भी चलेगा, आप चले जाओ मैं चले जाऊँ, एक ही हिसाब है। बट मन में तो काफी ज्यादा खुश रहता है, आज रात को मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक मिलने वाली है सीनियर की तरफ से। और मैं तो वैसे भी यहाँ पर यूजन वन हूँ, हेवन का चूज किया हुआ। अब रात हो जाती है, रात में हमारा मेकर काफी ज्यादा बोर हुआ होता है, तो वो गालियां दे रहा होता है यहाँ पर फॉर्मेशन को। मिशन को कहता है सारा छोटी सी फॉर्मेशन, मुझे यहाँ पर जल्दी से अंदर जाने दे, मैं तुझे एडवाइस देता हूँ, अगर तुझे मुझे यहाँ पर नहीं जाने दिया ना, मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ तुझे उठा उठा के पेलूंगा, अपने बाप को बुलाऊंगा, तुझे पता भी है मैं चूजन वन हूँ, चूजन वन हूँ। अब वो चैलेंज वगैरह दे रहा होता है फॉर्मेशन को। फॉर्मेशन तो नहीं आती, लेकिन फॉर्मेशन को बनाने वाला आ जाता है, शायद से इसी ने बनाई होगी। वो आते हुए कहता कि कौन है जो लोंडा यहाँ पर चैलेंज दे रहा है मेरे मेराइड फेनोमिना पवेलियन को, कौन है वो साला। अब इसकी ऐसी बात को सुनने के बाद हमारा मेकर यहाँ पर जो आंखें चमक जाती है उसकी, यहाँ पर काफी ज्यादा नोबल पड़ी होती है, उसको यहाँ पर एक प्लॉट याद आता है। वो प्लॉट ये होता है कि हर एक सेट में एक ऐसा बंदा होता है जो कि छुपा हुआ होता है, वो लो प्रोफाइल रखता है, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, सेट का बहुत ही बड़ा होता है एक पोजीशन वाला। हमारा मेकर उसको ये समझ लेता है और ऐसा होता भी है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा हाई बंदा होता है, छुप के यहाँ पर रह रहा होता है, मतलब लो प्रोफाइल में। वो उसको ग्रीड वगैरह करता है, अपनी सारी सच्चाई बारे बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कल्टीवेशन टेक्निक को लेने के लिए, मतलब मेरी सीनियर आई है, तो बस मैं यहाँ पर टेक्निक वगैरह लेने के लिए आया था। ऐसे ही मैंने यहाँ पर उसको चैलेंज वगैरह दे दिया, मुझे माफ करना। अब बुड्ढा यहाँ पर कहता वाह 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 वाह, तेरे पास स्पीचर रूट है भी नहीं, ऊपर से तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और किसने यहाँ पर तुझे इनर सेट में ज्वाइन करवा दिया। बिना यहाँ पर स्पीचर रूट वाले हमारे सेट में आते ही नहीं, उसको तो एक्सपेल कर दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं यहाँ पर करंट का लीडर, तुम जैसे यहाँ पर बंदों को भी अंदर आने दे रहा है, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब मैंने मैं कटर यहाँ पर मन में सोच रहा था ये बंदा क्या करे, तो स्क्रिप्ट को फॉलो ही नहीं कर रहा। इसे तो मेरी यहाँ पर बॉडी को देखना चाहिए, मेरी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए, और काफी ज्यादा टैलेंटेड हो गया, मुझे टेक्निक को यहाँ पर देना चाहिए जो कि काफी ज्यादा टेक्निक कमाल की होगी। लेकिन नहीं, ये बुड्ढा तो यहाँ पर कुछ चोरी करा, लगता है मुझे यहाँ पर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, अलग तरीके से बात करना पड़ेगा बुड्ढे से। हमारा मेकर अब यहाँ पर कहता है बुड्ढे सुन मेरी बात है, तुझे पता भी ना मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर जो है मिलियन में से यहाँ पर एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, मैं वो हूँ, और मेरे पास यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल का स्पीचर रूट है, और तुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा अंधे किधर के। अगर तू मुझे यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर जाने देगा तो मैं यहाँ पर तुझे छोड़ दूंगा, अगर तू मुझे नहीं जाने देगा तो तेरे यहाँ पर अंजाम बहुत ही बुरा होगा, तुझे पता भी ना मैं कौन हूँ साले, हेवन का चूजन वन हूँ। अब उसने ये बातें कर ली होती है, उसको लग रहा है यहाँ पर नाक चौड़ा हो गया है मेरा, और मैं यहाँ पर आराम से रहूंगा, टेक्निक वगैरह मुझे चूज करके दे देगा अपने हिसाब से, काफी ज्यादा पावरफुल। लेकिन नहीं, बुड्ढा यहाँ पर कहता है काफी लंबे टाइम बाद ऐसा कोई बात मिला है मेरे को जो इस तरीके से बात कर रहा है, यहाँ तक कि जो करंट का लीडर है वो भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली मुझसे बात कर रहा है, लगता है इसको यहाँ पर मरना है। हमारा मेगड़ा कहता है जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था कि ये बंदा यहाँ पर मेरी बात को मान लेगा। मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की चीजें पता है, नोवेल वगैरह मैंने पढ़ के रखी है, तो मैं आराम से यहाँ पर हैंडल कर लूंगा।
दूंगा, लेकिन बुड्ढे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बुड्ढा यहाँ पर कहता है बहुत बढ़िया ठाकुर, तू तो गया मेरे हाथ से। अपना टेक्निक को यहाँ पर यूज करता है और इसके ऊपर एक अटैक करता है। अब जैसे यहाँ पर अटैक किया होता है, हमारा मेगाडो चीखे मारने लग जाता है, वो डर जाता है। लेकिन उसी वक्त वो जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे मेगाडो को अंदर की तरफ खींच लेती है। वो जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है, ये बुड्ढा काफी ज्यादा हैरान, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये क्या देख लियो मैंने मेरी आंखों के सामने। यहाँ पर डिवाइन लेगेसी के अंदर यहाँ पर खींचा गया ये बंदा। इस बंदे में वाकई में कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि यहाँ पर इसने कहा था। अब वो किसी जगह हिडन जगह पे पहुंच चुका होता है वो पवेलियन के। अब जैसे हमारा मेगा उठता है, वो आसपास देखता है आखिर में ये कौन सी जगह पे पहुंच गया। उस बुड्ढे ने मुझे अंदर आने दिया, लेकिन ये क्या चीज है, अरे मैं आ कैसे गया। जब वो सामने की तरफ देखता है सीक्रेट मैनुअल पड़ा हुआ होता है, सीक्रेट मैनुअल को देख काफी ज्यादा हैरान होता है, उठा लेता है इसको। आगे बड़े मजे से यहाँ पर जैसे खोलता है, पहले पन्ने पे लिखा होता है निकल जा साला यहाँ से, तेरे लिए नहीं है टेक्निक। उसको बहुत ही गुस्सा आता है, वो नीचे फेंकता है टेक्निक को, साला किसने लिखी है, छोड़ेगा नहीं मैं उसको। लेकिन सिस्टम डिटेक्ट करता है टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा कमाल की। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। वो कहता है कौन सी मदद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें, और मैं बिल्कुल भी टेक्निक नहीं यहाँ पर करना चाह रहा भाई। तू अजीब अजीब सी यहाँ पर टेक्निक देकर जो कि मेरी समझ से भी पार है। सिस्टम काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेना तो ले वरना बाहर में जा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं देने वाला, सिर्फ लास्ट बार मौका दे रहा हूँ, तुझे लेना है या नहीं लेना है। वो कहता है अच्छा ठीक है, तू यहाँ पर कह रहा तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक दफा यहाँ पर स्टडी करके देख ही लेता हूँ। सिस्टम यहाँ पर कुछ बड़ंग का दोला वोला करता है, उसी वक्त यहाँ पर सारी चीजें अपेयर होती है टेक्निक के अंदर। टेक्निक को यहाँ पर देखता है, उसमें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मिस्ट्री वगैरह लिखी होती है, कैसे तुम यहाँ पर अनमैचेबल बन सकते हो, ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, इमोर्टल बन सकते हो, भोसड़ा ये सब ऐसा सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसको पढ़ ये काफी ज्यादा खुश होता है, मुझे ऐसी टेक्निक तो चाहिए थी, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रैक्टिस कर लूंगा तो मैं काफी ज्यादा कमाल का बन जाऊंगा। बिना स्पिरिचुअल रूट के भी टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की यहाँ पर वर्क करेगी बंदे के ऊपर। और मुझे ऐसी सीक्रेट मैनुअल चाहिए था, लेकिन इसको लिखने वाले का थोड़ा दिमाग खराब था कि इस तरीके से उसने लिखी है। वो चीज इसमें मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। सिस्टम की मदद से यहाँ पर मैं शायद से कर पाऊंगा। सिस्टम कहता है हाँ हम आपके लिए यहाँ पर इसको जो है थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर देंगे अपने हिसाब से। आप अपने मॉडल टाइप का यहाँ पर जो लिखने का तरीका होता है ना, अर्थ टाइप का, उस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो। तब जाके यहाँ पर आराम से यहाँ पर रीड वगैरह कर दोगे। वो भी यहाँ पर थम्स अप करता है। यूना बाद अब मेरे पास टेक्निक होगी जो कि काफी ज्यादा कमाल की होगी, पर ये टेक्निक यहाँ पर इस जगह पर छुपी होगी, मुझे कभी लगा नहीं था। ये टेक्निक यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा कमाल की, जगह भी बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। लेकिन यहाँ से मुझे बाहर जाना है, तो इसके लिए मुझे गेट वगैरह तो नहीं दिख रहा। आसपास यहाँ पर कुछ तो होगा। अब वो जैसी आसपास दिख रहा होता है, एक मैकेनिज्म यहाँ पर बना होता है, उसके ऊपर बुक रखने का यहाँ पर कोई सिस्टम होता है। तो वो आसपास यहाँ पर जब देख रहा होता है, उसको यहाँ पर कुछ दिखता नहीं, सिर्फ यहाँ पर कोई मार्क दिखता है, बुक रख के यहाँ पर तुम बाहर जा सकते हो। वो बुक यहाँ पर जो मैनुअल होता है उसको यहाँ पर रख देता है। जैसे ही रखता है, यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब वो बुक यहाँ पर उसमें समा जाती है, तो हमारा मेकर काफी ज्यादा डर जाता है। ये बुक में तो टेक्निक वगैरह लिखी है, उसको याद आता है 1 मिनट सिस्टम ने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लिया था। अब मैं भले यहाँ से बाहर निकला, लेकिन सिस्टम यहाँ पर सब चीजें जो है रिकॉर्ड करी हुई होगी, वो मुझे यहाँ पर बता देगा। चलो अच्छी बात नहीं है, मेरे पास ये सिस्टम है, वरना मैं तो यहाँ हाथ से निकल जाती है बुक मेरे। तो कुछ टाइम में वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद आराम से यहाँ पर झपकी वगैरह ले रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर उसके ऊपर ऐसा लगता है कोई नजर रख रहा है, तो वो काफी ज्यादा हैरान रहता है। मन में सोच रहा होता है, लगता है यहाँ पर कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, चलो रखने दो यार, उसको यहाँ पर जितनी नजर रखने दो, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं काफी ज्यादा थका हूँ। बट हमारे मेकर को सेंस होता है वो बंदा जो है मेरे ऊपर नजर रख रहा है, वो काफी ज्यादा पास आ गया और मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। तो वो अटैक करता है, लेकिन उसके जो मुक्का होता है उसको डॉज कर लेता है, और एक लात मारता है, वो भी डॉज करता है, पीछे चले जाता है वो घसीटता हुआ, लेकिन अपने आप को संभालता हुआ कहता है मेरा नाम यहाँ पर लू रेंजिया है, और तूने मेरे ब्रदर के साथ अच्छा नहीं किया, मैं यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आया हूँ अपने ब्रदर के बिहाफ पे। वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहता है अपना ये, अरे यार ये काफी ज्यादा अजीब फैमिली है। इसका यहाँ पर जो भाई था वो काफी ज्यादा अजीब नाम था उसका, ऊपर से इसका भी बड़ा अजीब नाम है। अब इसका नाम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है हमारे मेकर को, लू रेंजिया। इसका बाप का नाम तो फिर लू एक्स्ट्रा होगा। अरे बहुत ही अजीब फैमिली है तो। लेकिन वो आगे से यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा मेकर कहता है ठीक है, यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ ये न्यू स्किल आखिर क्या कर सकती है। तो स्किल का यहाँ पर यूज करता है, उसी वक्त एक अटैक करता है, बट अटैक का यहाँ पर कोई असर होता तो नहीं है। और यही अपना मेकर भी सेंस कर पा रहा था, जो कि मैंने न्यू स्किल का यूज किया वो उसके ऊपर असर भी नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, सिस्टम बताता है अभी के लिए यहाँ पर जो आपका स्टेमिना वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, आपको यहाँ पर इम्यून कर दिया गया है जब तक आपके ऊपर हाई लेवल का बंदा अटैक ना करे। क्योंकि मिड स्टेज QI रिफाइनमेंट वाला बंदा अगर अटैक करेगा तो आप उसके अटैक से इम्यून रहेंगे, लेकिन सामने वाला बंदा वो है या नहीं है उस स्टेज में ये तो मुझे भी नहीं पता। हमारा मेकर कहता चलो अच्छी बात ये है इसने मुझे यहाँ पर इम्यून की पावर दे दी है, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पर काफी अच्छा जो है मतलब सपोर्ट मिलने वाला है, और ये बंदा मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। अब वो बंदा यहाँ पर सोर्ड निकालता है, सोर्ड निकाल के डायरेक्ट अटैक करता है। हमारे मेकर को यहाँ पर लगती भी है, वो कह रहा होता है अभी के लिए मैं अपनी पावर को एक्सपोज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अभी के टाइम
टाइम पे मैं ऐसा यहाँ पर एक्टिंग करूंगा कि मैं यहाँ पर बेहोश हो गया और ये यहाँ से चले जाएगा, फिर कभी यहाँ पर मैं इससे बदला लूंगा, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं कोई भी यहाँ पर मसला खड़ा नहीं करना चाह रहा, बिल्कुल न्यू आया हूँ। तो वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो बेहोश होता है, लेकिन जिस बंदे को यहाँ पर लगता है कि शायद से ये मारा गया, वो डर जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि इसकी जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर इसको छोड़ेगी नहीं अगर ये मारा गया। वो आगे से यहाँ पर उंगली हिला रहा होता है, इसको समझ आ जाती है कि ये यहाँ पर बेहोश हुआ है, बट यहाँ पर आगे से धमकी दे रहा था, अगर तूने नेक्स्ट टाइम मेरे ब्रदर को या तो फिर हम लोगों के साथ पंगा वंगा भी लिया, तेरा यहाँ पर अंजाम बहुत ही बुरा होगा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, दिखियो भी नहीं। हमारा मेकर उसको जाते हुए देख रहा होता है, उसी वक्त खड़ा होता है, तुम दोनों भाई ना, तुम दोनों की तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उस टाइम बाद आते हैं जब वो बंदा यहाँ पर गाना गुनगुनाते हुए वहां से जा रहा होता है, लेकिन पीछे से हमारा मेकर पूरा यहाँ पर अपने आप को कवर करके आता है कि मैं यहाँ पर कोई मसला खड़ा नहीं करना चाह रहा सेट के अंदर, तो मैं चुपचाप यहाँ पर उसको पेल के जाऊंगा। अब आता है यहाँ पर धड़म करके पेल वाल के उसको चले जाता है, और इस बंदे को पता भी नहीं लगता कि कौन आया कौन पेल के चले गया। हमारा मेकर काफी ज्यादा खुश होता है, देखो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रिवेंज लेते हैं। अब यहाँ पर कोई शक भी नहीं करेगा मेरे ऊपर कि ये सब मैंने किया था, क्योंकि मैंने इनसे मार खा लिए, इनको लगेगा मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, असल में मैंने यहाँ पर इनको पेला होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है वो आराम से कराटे मार के सो रहा होता है, लेकिन बाहर कोई आ जाता है, बाहर कोई नहीं बल्कि सीनियर होती है। सीनियर को देख वो जल्दी से कपड़े वगैरह पहनता है, वो आता है यहाँ पर अंदर, लेकिन एक्टिंग कर रहा होता है मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ और मुझे यहाँ पर जो है चोटें वगैरह लगी है। वो काफी ज्यादा टेंशन में आई थी, आखिर तेरे साथ हुआ क्या, मुझे तेरी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई लगती है। वो कहता है बहुत ही लंबी स्टोरी, आइए आइए अंदर बैठिए, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पास यहाँ पर स्पिरिचुअल डूड नहीं, जिसकी वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर जो कल्टीवेट नहीं कर सकता और आपकी तरह यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक नहीं कर सकता। मैं काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन यहाँ पर वो ब्रदर आपके सामने परेशान कर रहा था मुझे, आपने उसको पनिशमेंट भी दी थी, लेकिन उसका भाई रात को आया मुझसे बदला लेने के लिए, उसने यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज मुझे दी है। सीनियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो कहती है ये दोनों का है, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। मैंने इनको यहाँ पर वार्न भी किया था, अगर इन्होंने यहाँ पर मेरे ब्रदर के साथ कुछ भी किया तो मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। आगे से यहाँ पर इन्होंने मेरे ब्रदर के साथ यहाँ पर कर ही दिया, इनको तो मैं पर्सनली यहाँ पर पनिशमेंट देने वाली हूँ, और पनिशमेंट हाल वाले यहाँ पर कर क्या रहे उनको भी यहाँ पर मैं ठीक करके लाऊंगी पर्सनली जाके। हमारा मेंटर रोकते हुए कहता है देखो यार कब तक आप मुझे प्रोटेक्ट करती रहोगे, कभी ना कभी यहाँ पर ऐसा जो हो आना ही था यहाँ पर सिचुएशन, जब यहाँ पर आप नहीं होगी मेरे पास खतरा आ जाएगा, मुझे भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं अपना खतरा वगैरह को यहाँ पर हैंडल कर पाऊँ। आगे से वो कहती देखो यहाँ पर अभी तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है, इन सब बातों के बारे में ना ही सोचो बेहतर रहेगा, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे से ऐसा कोई भी नहीं अब कर पाएगा तुम्हारे साथ। तो मन में सोच रहा होता हमारा मेकर अगर ये ना ही जाए तो बेहतर रहेगा, हमारा मेरी कंडीशन इतनी खराब नहीं जितनी कंडीशन मैंने उनकी करी हुई है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। बट आगे से यहाँ पर जो सीनियर होती है वो ये भी कहती है देखो यहाँ पर अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और रीइंफोर्समेंट हॉल है ना वहाँ जाके मैं पर्सनली बात वगैरह कर दूंगी, तुम्हें उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर जब मैं कल गई थी तुम्हारा टेक्निक ढूंढने के लिए, मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर सुटेबल टेक्निक तो नहीं मिली, मुझे यहाँ पर न्यूज मिल गई है जाओ फैमिली को यहाँ पर एक्सटर्मिनेशन मतलब खत्म करने के पीछे यहाँ पर कौन कौन था क्या क्या नहीं था, उसके बारे में पूरा सबूत तो नहीं मिला, लेकिन थोड़ी बहुत तो मुझे न्यूज मिल गई है। और सेक्ट लीडर ने यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर काम भी दे दिया ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और वो टीम बना के मैं वहाँ पर जा रही हूँ उन डिसेबलों को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं होंगी, तुम्हें अपना यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। अब आगे से वो कहता क्यों ना मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ, वो मना कर देते तुम नहीं आ सकते, क्योंकि वो इनर सेट का यहाँ पर मामला है, इनर सेट की ट्रेनिंग है ना कि आउटर सेट की। आउटर सेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आ सकते इनर सेट के अंदर, ना ही उनकी चीजों को यहाँ पर यूज करते हैं, ना ही ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे जो कंपटीशन आने वाला है इस कंपटीशन में यहाँ पर 5 रैंक में आ जाते हो, तब जाके तुम इनर सेक्टर में यहाँ पर आ सकते हो, तब जाके तुम ऐसा यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी कर सकते हो। अब वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है यहाँ पर जो सेक्ट ट्रेनिंग है इनर सेक्ट वो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है यहाँ पर डेंजन वगैरह होती है, डेंजन वगैरह में जाकर ट्रेजर वगैरह को हंट किया जाता है, और ट्रेजर भी काफी ज्यादा कमाल के निकलते हैं। हमारे मेकर को ऐसा लग रहा होता है। अब आते हैं मार्शल आर्ट के फील्ड की तरफ, जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन हो रही होती है जो कंपटीशन आने वाला है उसके चक्कर में। अब सारे के सारे यहाँ पर जो है नाम वगैरह लिखा रहे थे, जिसमें हमारा मेकर भी नाम लिखा होता है, लेकिन आसपास के काफी ज्यादा हैरान रहते हैं क्योंकि उसने नया बच्चा देखा होता है। वो लोग बातें करने लगते हैं कि ये नया लौंडा है कौन, काफी ज्यादा हैंडसम है, मेरे को तो जलन हो रही है इसके फेस से। अपना यहाँ पर दूसरा बंदा कह रहा होता है तुम्हें नहीं पता ये कौन है, अरे यहाँ पर जो अपनी जियाउद्दीन है अपनी यहाँ पर सीनियर, ये उसी का यहाँ पर छोटा भाई लगेगा, मतलब उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता है, कजन वगैरह लगेगा, और इनकी फैमिली यहाँ पर कब की तबाह हो चुकी है, और ये दोनों यहाँ पर इकलौते बच्चे में यहाँ पर जाओ फैमिली के डिसेंडेंट, तो ये काफी ज्यादा केयर करती है, उसके पास फ्यूचर रूट तो है नहीं, और ये कंपटीशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट लेने के लिए आया। ऊपर से एक मोटा आता है जो कि काफी ज्यादा मोटा और बड़ा होता है, वो कहता है साले तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की, तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बड़ा चला के समझ रहा है, और मैं तुझे यही मौका दूंगा यहाँ से जल्दी से चले जाओ वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। अपना मेकर बोलता है लो सुबह सुबह मैं
उठ के यहाँ पर आया अच्छा मूड लेके, लेकिन मुझे यहाँ पर देखने को क्या मिल गया, एक बहुत ही बड़ा दानव जो कि मेरे ऊपर चक-चक कर रहा है। देख मैं तुझसे यहाँ पर उलझना ही चाह रहा और तुम मुझसे पंगा ना ही ले तो बेहतर रहेगा। अब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसने यहाँ पर मुझे मोस्ट ऑफ बोला, वो कह रहा होता तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आगे से इन दोनों के बीच में बेस वगैरह चलने लग जाती है, लेकिन मोटे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो हमारे मेगेटो को उठा लेता है कहते हुए, लगता है यहाँ पर तुझे जो है यहाँ पर जिंदा ले लेना, अब तेरा मुंह यहाँ पर हमेशा के लिए बंद करवाना पड़ेगा। अब वो मानने जा ही रहा होता है, लेकिन सीनियर आते हुए कहती है लगता है यहाँ पर तुम्हें कंपटीशन के बारे में नहीं पता और तुम सेट में रहते हुए यहाँ पर रूल तोड़ो, किसी के ऊपर अटैक करो। ऐसा यहाँ पर रूल में बिल्कुल भी नहीं है कि सेट में रहते हुए तुम किसी जूनियर सीनियर के ऊपर अटैक कर सकते हो। वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, हमारा मेकर उनको हालो हाई कर रहा होता है सीनियर को। मोटे ने यहाँ पर ठान लिया होता है कॉम्पिटिशन में इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अभी के भी मेरे से यहाँ पर चैलेंज वगैरह कर और मैं तुझे यहाँ पर अभी के भी कुत्ते की मौत हराने वाला हूँ। हमारा मेकर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है यार मैं तेरे साथ यहाँ पर मैच करने के लिए तैयार हूँ। तो वो चैलेंज वगैरह यहाँ पर रख देता है। हमारे यहाँ पर जो सीनियर होती है वो हमारे मेकर से कहती हुई देखो यहाँ पर वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अभी के लिए QI रिफाइनिंग के मिड स्टेज पर पहुंचा हुआ, वो तुम्हारा मैच बिल्कुल भी नहीं होने वाला और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी इसको हरा नहीं पाओगे। देखो अभी के भी यहाँ पर हार मान जो बेहतर रहेगा, मैं यहाँ पर जो है तुम्हें यहाँ से लेके चले जाऊंगी। बट हमारा यहाँ पर जो मेकर होगा वो कहता है तुम लोग टेंशन नहीं लो यहाँ पर सीनियर, और मैं यहाँ पर डेफिनेटली इसको हराने वाला हूँ। मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, 100% यहाँ पर मैं जो है इसको हरा दूंगा। इसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, 100% साला तू 100% बोलेगा। अब सीनियर कुछ कह नहीं पाती, उसने डिसाइड कर लिया होता फाइट करने का, तो सीनियर यहाँ पर बोल देते ठीक है तुम लोग यहाँ पर फाइट कर सकते हो। कुछ ही देर में यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह होने लग जाती है, इन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जो कि यहाँ पर चैलेंज वगैरह रखा है यहाँ पर ये ने और साथ में इस मोटे के बीच में। अब मोटा अपना आर्टिफैक्ट निकालता है, आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए, तो मोटा आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन उससे पहले अब चाइनीज मानवा है यहाँ पर बातें शातें तो चलेगी, वो कह रहा था मैं तुझे यहाँ पर हार मारने का मौका देता हूँ, 3 बार यहाँ पर जो है मेरे को ग्रैंडपा बोल और घुटनों पे यार मैं तुझे यहाँ पर जाने दूंगा। जिसपे हमारा ये कहता है कि यहाँ पर जो चाइनीज मानवा वैसे यहाँ पर बदनामी है कि यहाँ पर ज्यादा बातें वगैरह करते हैं ये लोग फाइट करने से पहले, अगर तू यहाँ पर ज्यादा बातें ना ही कर तो बेहतर रहेगा। और हाँ अगर तू यहाँ पर बात कर रहा है या जो कंडीशन वगैरह रखने की मैं भी रखना चाहूंगा, और वो कंडीशन जीतने वाले को यहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी, मतलब जब यहाँ पर मैं जीतूंगा तो तू यहाँ पर एक कंडीशन को पूरी करेगा। वो कहता चल ठीक है यहाँ पर मैं मानता हूँ। हमारा मेकर भी यहाँ पर रेडी होता है फाइट करने के लिए, वो आया बोलता है यहाँ पर आजा साले तुझे मैं दिखाता हूँ आखिर मैं हूँ कौन और मेरी पावर क्या। अब मोटा यहाँ पर उसको धड़ाधड़ करके यहाँ पर पहनी जा रहा होता है, लेकिन हमारे मेकर को जैसा कि यहाँ पर इम्यूनिटी मिली हुई है, अब इम्यूनिटी यहाँ पर जो मिड स्टेज QI रिफाइनमेंट वालों के लिए, और ये मोटा भी यहाँ पर उसी लेवल पे होता है तो इसके अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। और ऊपर से यहाँ पर मोटा काफी ज्यादा थक चुका होता है कि अटैक कर करके इस बंदे के ऊपर मेरे अटैक बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूँ। अब हमारा मेकर मोटा को काफी ज्यादा यहाँ पर चढ़ा रहा होता है, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने आर्टिफैक्ट की पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। उसके बाद रिंग भी होती है, रिंग की मदद से यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, इसको मैं काफी बड़ा यहाँ पर डैमेज दे सकता हूँ। काफी ज्यादा गुस्से में आता है, अपनी फोर्स को यूज करते हुए पावर को बढ़ा के और डायरेक्ट यहाँ पर हमारे ये के ऊपर अटैक करता है। ये भी देख रहा होता है उसकी बढ़ती हुई पावर को। सीनियर भी कहती जरा केयरफुल है ना, उसने भी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है, वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान रहते हैं। पर जब यहाँ पर धुआं हटता है हमारा मेकर काफी ज्यादा चंगा होता है, उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, वो यहाँ पर अटैक जितना भी कर ले उसको घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मोटे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है अटैक को करने के बाद। आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान रहते हैं ये रिजल्ट को देखने के बाद। काफी लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसे कैसे, उसके पास तो स्पीच और रूट ही नहीं हो तो कल्टीवेट कर ही नहीं सकता, आखिर बंदे ने यहाँ पर कैसे हरा दिया इस बंदे को। मोटा भी काफी ज्यादा हैरान रहता है, लेकिन कैसे मैं कैसे यहाँ पर हार गया। उसी वक्त यहाँ पर वोमिटिंग करके यहाँ पर बेहोश हो जाता है। हमारा मेकर बोलता है देखा मैंने कहा था ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुण नहीं होता मुझे हराने का, और आ जाते हैं यहाँ पर मुझसे चैलेंज वगैरह लेने के लिए। खैर छोड़ो जाने दो, मैं भी क्या कर सकता हूँ। अब कुछ टाइम बाद हमारा मेकर सेक्ट में यहाँ पर फेमस हो चुका होता है, आउटर सेक्ट में लोग यहाँ पर उसकी बातें वगैरह कर रहे होते हैं बिना स्पीच रूट के। यहाँ पर उसने मिड स्टेज QI रिफाइनमेंट वाले बंदे को हरा दिया, काफी ज्यादा यहाँ पर अमेजिंग बंदा निकला वो तो, कब से आप अपनी पावर को छुपा के रखा हुआ था। लेकिन उसी वक्त एक यहाँ पर सेक्ट लीडर होता है, सेक्ट लीडर। अभी सेक्ट में यहाँ पर अलग अलग पीक है, अलग अलग पीक के भी यहाँ पर अलग अलग सेक्ट मास्टर हो सकते हैं, हो सकता है क्योंकि हमें जो दूसरा दिखाया गया था वो भी यहाँ पर सेक्ट लीडर था, शायद से किसी और पीक का। और ये बंदा यहाँ पर किंग यूंग सेट का होता है, या तो यही वो बंदा होगा जो कि यहाँ पर रियल होगा किंग यूंग सेट का सेक्ट लीडर। ये तो आगे जाके पता लगेगा आखिर क्या माजरा था। वो आते हुए यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग भी डर जाते हैं, डरते हुए यहाँ पर ग्रीड वगैरह कर होते हैं सेक्ट लीडर को। वो कहता है मैं माफ कर दूं, हमसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कहता है गलती नहीं हुई भाई, मैंने सिर्फ यहाँ पर तुम्हें देखा, तुम लोग पूरा कांप गए, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम यहाँ पर डिसाबर जियाओ ये है जो कि यहाँ पर जियाओ जीन का यहाँ पर जो ब्रदर लगेगा, मतलब सिबलिंग, मतलब उन्हीं की फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करता है, तुम उसके बारे में बात करो। वो यहाँ पर सारी बातें अपने सेक्ट लीडर को बताया रखते हैं कि क्या क्या हुआ कॉम्पिटिशन में और कैसे कैसे हमारे मेकर ने यहाँ पर आग लगा
दी उस मोटे को यहाँ पर हरा के। तो सेकंड लीडर काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक हो जाता है। वो मन में सोच रहा होता है अरे यार ये तो मैं पहली दफा सुनो स्पिरिचुअल बिना स्पिरिचुअल रूट वाला बंदा फर्स्ट स्टेज के यहाँ पर सेकंड स्टेज वाले को कैसे हरा सकता है। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ। क्या उसके पास कोई स्पेशल यहाँ पर फिजिक्स है या तो उसके पास कोई ऐसा ट्रेजर वगैरह होगा। अरे खैर मुझे यहाँ पर जाके पता लगाना पड़ेगा आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है सेट के अंदर, क्योंकि ये बंदा मुझे काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। वो आगे से कह देता है जाके यहाँ पर जियाउद्दीन है उसको जाके रिपोर्ट करो कि मेरे मेन पीक में आए अपने यहाँ पर ब्रदर को लेके। वो भी कहते हैं हाँ हम लोग यहाँ पर जाके बता देंगे। कुछ टाइम बाद ये लेकर आ भी जाती है मेन पीक के अंदर। मेन पीक में यहाँ पर ग्रीड वगैरह कर रहे होते हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से हमारे ये को देख रहा होता है। ये को देखते हुए उसको ऐसे ही लगता है शायद इसके पास ट्रेजर वगैरह होगा। ट्रेजर वगैरह को यहाँ पर यूज करते हुए उस बंदे को इसने यहाँ पर हराया होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मन में सोच रहा था आखिर क्या हो गया, मुझे इस तरीके से यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया तो बुलाया क्यों। तो सेक लीडर अब यहाँ पर बातें करने लगते हैं। देखो यहाँ पर मुझे हाल ही में तुम्हारे बारे में पता लगा, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। अगर तुम यहाँ पर इनर सेक्टर में जाना चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ पर परमिशन दूंगा, तुम इनर सेक्टर में जा सकते हो। ये भी काफी ज्यादा हैरान रहता है साला, मैं तो आउटर सेक्टर में कुछ ही दिनों में यहाँ पर रहा हूँ, इनर सेक्टर में भी यहाँ पर जाने वाला हूँ। इतनी आसानी तरीके से मैं इनर सेक्टर में कैसे चले गया। अगर इनर सेक्टर में तुम्हें जाना हो तो उसके लिए तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज है वहां पर जाना पड़ेगा दूसरे लेवल पे, तब जाके तुम इनर सेक्टर में जा सकते हो। लेकिन इन्होंने तो मुझे यहाँ पर एडवांस में जाने का कह दिया। अब सिस्टम में काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ मुझे भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि वेबसाइट में यहाँ पर जो है इस बारे में लिखा नहीं है, मतलब ट्रांसलेट हुआ ही नहीं इंग्लिश में। और ये चाइनीज में यहाँ पर नहीं समझे तो बेहतर रहेगा। और वो यहाँ पर सारी बातें सुन रहा होता सिस्टम की, मतलब सिस्टम यहाँ पर स्किल वगैरह के बारे में बता रहा होगा। अपनी यहाँ पर सीनियर होती है वो एग्री करने का, बहुत ही जल्दी से यहाँ पर एग्री कर लो तुम इनर सेक्टर में आ जाओगे। बट यहीं पे यहाँ पर होता है एक कंडीशन जो कि सेक्ट लीडर की होती है। सेक्ट लीडर कह रहा होता है देखो यहाँ पर मैंने सुना तुम कैसे यहाँ पर हरा पा रहे हो यहाँ पर मिस स्टेज के क्यूए रिफाइनमेंट को, नॉट बैड, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अभी भी जो है रीटेस्ट देना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारा एप्टीट्यूड अपनी आंखों से देख पाऊँ, तभी तुम यहाँ पर इनर सेक्टर में जा सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। तो ये बात सुनकर यहाँ पर जो अपनी सीनियर होती है, सीनियर कहती है मैं भी यहाँ पर अपना जो ब्रदर है जाओ उसके यहाँ पर जो प्रोग्रेस है अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, उसके यहाँ पर ट्रू एप्टीट्यूड है वो भी देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पर कंपनी देने के लिए इन्हीं के साथ आऊंगी। वो कहता है हाँ तुम दोनों वैसे भी लार्ज डिसेंडेंट हो अपनी फैमिली के, तो हाँ आ सकते हो तुम भी। तो ये जिस जगह पे लेके चले जाता है अब ये सीक्रेट रेलम होती है। सीक्रेट रेलम अब कौन सी रेलम है इसके बारे में सेक्ट लीडर ही बताएंगे। सेक्ट लीडर जैसे ही आते हैं वो बताने लगते हैं ये जो जगह है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर हार्ट डीमन इल्यूजन रेलम। ये यहाँ पर इल्यूजन दिखाती है। अगर तुम यहाँ पर जाओगे इसके अंदर तुम्हें यहाँ पर डीमन है हार्ट डीमन, उसकी जो इल्यूजन को रजिस्ट करना पड़ेगा उसकी एबिलिटी को। और ये भी यहाँ पर डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी फिजिक कितनी ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा यहाँ पर जो इल्यूजन पावरफुल होने वाला। बट तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर जो है मतलब कंट्रोल रखना और इसको रजिस्ट करना जितना तुम यहाँ पर रजिस्ट कर पाओगे। और टेस्ट यहाँ पर तुम्हारा अभी से स्टार्ट होता है। उसी वक्त हमारा यहाँ पर सेक्ट लीडर उसको पकड़ता है उठा के फेंक देता है। ऐसे फेंकता है हमारा मेकड़ा काफी ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर गलिया रहा होता है मन में सेक्ट लीडर को, साले तू तो काफी ज्यादा निर्दय निकला ओल्ड मैन, तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा। बट वो सीक्रेट रेलम के अंदर चले जाता है। अब सीक्रेट रेलम में काफी ज्यादा बड़ा बड़ा रिएक्शन होने लग जाता है। इनको भी समझ नहीं आती ये रिएक्शन यहाँ पर किस चीज का और ये क्यों हो रहा है। और हमारी सीनियर यहाँ पर बचाने के लिए जाती है अपने यहाँ पर ये को, जो सेक्ट लीडर होता है वो रोक देता है। रोकते हुए कहता है देखो यहाँ पर हम दोनों में से कोई भी इसको बचा नहीं सकता। अगर यहाँ पर खुद वो बचा सकता है अपने आप को, वरना तो हम लोग बिल्कुल भी इसको बचा नहीं पाएंगे। सिर्फ वही है जो अपने आप को बचा पाएगा। और इल्यूजन में यहाँ पर ये जो बना हुआ है हार्ट डीमन में, ये यहाँ पर फिनोमेना पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है। बट वो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो रिलम होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें से डार्क ओरा निकल होता है। वो ओरा यहाँ पर धीरे धीरे करके एक फॉर्म ले रहा होता है। ये फॉर्म यहाँ पर डीमन की होती है। सेक्ट मास्टर को एक बात समझ आ जाती है इस बंदे के अंदर कुछ तो यहाँ पर ऐसा है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर रेलम है ना अब वो यहाँ पर हेल मूड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड मूड में जा चुका है। अब हमारी यहाँ पर सीनियर यहाँ पर सेक्ट मास्टर से पूछ रही थी क्या हुआ, यह सब चल क्या रहा है, कि ये वही जो लेजेंडरी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे उस टाइम पे। वो कहता है देखो यहाँ पर इसको कहते हैं यहाँ पर रिइंकार्नेशन हार्ट डीमन स्पिरिट। ये इसी रेलम की यहाँ पर एक स्पिरिट होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। यही यहाँ पर टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पर सब चीजें जो है अरेंज करती है, वो अपने पावर के हिसाब से यहाँ पर जो मतलब ट्रांसफॉर्म करती है इल्यूजन रेलम को। और यही यहाँ पर जो डिसाइड करेगी आखिर वो कितना टैलेंटेड है, क्या करने वाला, पास हुआ या नहीं, यही बताने वाली है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर मान रहा होता है और ये पूछ भी लेता है। लेकिन उसी वो जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट से यहाँ पर कुछ होने लग जाता है उसके पेट में। वो पेट को पकड़ लेता है, इसको पकड़ते कहता है वही माँ ये यहाँ पर कौन सा दानों मेरे पेट में चले गया। अपना यहाँ पर लीडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान। अब सीनियर कहती है ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने मुंह से कुछ तो यहाँ पर निकाल रहा है। वो कोई नहीं बल्कि हमारे मेकड़ो को फेंकता है। जब हमारा मेकड़ा जाता है तो उसको थंडर लाइटनिंग भी लगती है। थंडर लाइटनिंग के लगने के बाद उसको बहुत ही बड़ा झटका लगता है। सिस्टम यहाँ पर पॉइंट वगैरह देता है, देखो आपके ऊपर काफी बार ठंडी लाइटनिंग आके यहाँ पर गिरी है तो हम आपको यहाँ पर 40 पॉइंट देंगे जो कि
आपकी फिजिकल बॉडी है उसके साथ यहाँ पर जो मर्ज हो जाएंगे, वो सीधा आके यहाँ पर उनके पास गिरता है। अब ये यहाँ पर चेक करने के लिए आती है कि यहाँ पर तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस पूरी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा नम हो चुकी है मेरी थंडर लाइटनिंग को खाने के बाद। मन में सोचता मुझे कल्टीवेट नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगता हूँ या तो फिर कुछ और करने लगता हूँ या बढ़ाने लगता हूँ अपनी कल्टीवेशन को, ये थंडर लाइटनिंग आती है सीधा आके मेरे को बचती है। ऐसा लगता है हेवन सिर्फ मुझे ही टारगेट कर रहा है और ऊपर से यहाँ बची कुची कसर ये जो ये सिस्टम है डॉग सिस्टम ये पूरी कर देता है। सिस्टम यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है, सिस्टम यहाँ पर हंसते हुए और भी ज्यादा यहाँ पर पॉइंट दे देता है। लो हमने आपको यहाँ पर फिजिकल बॉडी के जो पॉइंट है वो और भी दे दिया। आप फिजिकल बॉडी यहाँ पर स्ट्रेंथ है इसकी और भी ज्यादा पावर को बढ़ाता है। देखो यहाँ पर फिजिकल जो बॉडी वाले होते हैं ना, यहाँ पर जो बॉडी की कल्टीवेशन करते हैं वो काफी ज्यादा मसल वाले तगड़े हो जाते हैं, यही हमारे मेकेडो को पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने वाले स्पिरिचुअल अटैक कर सकते हैं, जैसा कि तुमने देखा होगा सोर्ड का स्पिरिचुअल अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारा मेकेडो वो बनना चाह रहा है लेकिन सिस्टम यहाँ पर इसको बॉडी स्ट्रेंथ वाला यहाँ पर कल्टीवेटर बनाना चाह रहा है। अब सीनियर यहाँ पर पूछती है आके यहाँ पर जो रीलम है उसके अंदर क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ पर ठीक तो ना। वो बताया लगता है हाँ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, जैसे मैं अंदर गया, अंदर के बाद बाहर आ गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं यार, एडवेंचर वगैरह कुछ किया ही नहीं मैंने। अब यहाँ पर जो अपना सेक्रेटरी होता है वो स्पिरिट से पूछने लगता है क्या मैं रिजल्ट पूछ सकता हूँ, इस बंदे का रिजल्ट क्या है। वो कहता है क्या रिजल्ट भाई, ये तूने कैसा बंदा मेरे लिए डाल दिया, बट कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे यहाँ पर इसका टेस्ट लेना ही नहीं है। आप पहली दफा यहाँ पर इसके मुंह से सुना होता है, सेट मास्टर को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं कैसा रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस करूँ, इस बंदे का इनर सेट में कैसे डालू, इसको मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं ऐसा देख रहा हूँ इसको कि हार्ट डीमन ने अजीब से यहाँ पर रिएक्शन दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हार्ट डीमन वहां से जाने लगता है और जिससे जाता हुआ देख हमारा यहाँ पर मैं कहता ये भी देख लेता है। वो रोकते हुए कहता है रुक रुक रुक, तेरा यहाँ पर बात करने का क्या मतलब है, तूने यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बताया नहीं, आप मुझसे यहाँ पर फाइट कर, मैं तुझसे यहाँ पर 1000 दफा फाइट कर सकता हूँ। अब इतना सुनते हुए वो पनिशमेंट दे देता है उसको। वो पनिशमेंट ऐसी होती है कि इल्यूजन में डाल देगा। अब वो भी काफी ज्यादा हैरान रहता है ये वैसा यहाँ पर क्या करने लगा, उसी वो बेहोश हो जाता है। उसको टेक केयर मतलब केयर करने के लिए यहाँ पर आती है अपनी सीनियर यहाँ पर उसको पकड़ लेती है, लेकिन ये इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। अब इल्यूजन में आसपास काफी ज्यादा डेड बॉडीज होती है, जिसको ये देख रहा होता है वो भी समझता है कि मैं दोबारा से यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हो गया। बट जब वो सामने आसपास देखते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब डेड बॉडीज होती है और सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है, वो बंदा यहाँ पर बिल्कुल सेम एक बंदे की तरह लग रहा होता है, इसको भी यहाँ पर लग रहा होता है। ये पास जाता है यहाँ पर देखने के लिए आखिर वहाँ पर अकेला बंदा कौन खड़ा है, लेकिन ये और कहीं नहीं बल्कि सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी की आंखें यहाँ पर रेड हो चुकी होती है और ऐसा लगता है सारों को यहाँ पर इसी ने खत्म किया। और ये सब देख के हमारा मैकेडो जल्दी से उठता है, वो हेल्प हेल्प यहाँ पर बोल रहा होता है। अब सीनियर पास आती है, वो कहती तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना, और तुम्हारी यहाँ पर जान बचा ली है सेक्रेटरी ने, तुम टेंशन नहीं लो। वो कहते हैं मेरे साथ हुआ क्या था, आगे से बताने लगी तुमने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट की थी यहाँ पर हार्ट डीमन को, उनको यहाँ पर गुस्सा आया, उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे को पनिशमेंट दे दी, वो इल्यूजन में डाल गए थे। यहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए इल्यूजन चलता है, उसके बाद तुम होश में आ जाओगे। और देखा यहाँ पर तुम होश में आ गए और सिख मास्टर ने सब यहाँ पर बताया था और तुम टेंशन नहीं लो, बस मुझे ये बताओ तुमने इल्यूजन में यहाँ पर देखा गया जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा डर गए। वो बताने वाला होता ही है लेकिन उसी वक्त रुक जाता है क्योंकि सामने से यहाँ पर आ जाता है सेक लीडर। सेक लीडर आते हुए कहता है ओ लगता है यहाँ पर तुम हार्ट डीमन की तरफ से जो है टेस्ट था वो फेल हो चुके हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अब इनर सेक्ट में ही डाल सका, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है इनर सेक्ट में आने का, वो मौका ये है कॉम्पिटिशन। अभी के लिए यहाँ पर इनर सेक्ट का असाइनमेंट आने वाला कॉम्पिटिशन, उसमें अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करके फर्स्ट पोजीशन में आ गए या तो भी सेकंड में आ गए, तुम्हें यहाँ पर इनर सेक्ट में डाल दिया जाएगा, तुम वहाँ जा सकते हो। वो भी कहते अच्छा ऐसी बात है, बट वो जो होता है यहाँ पर सेक्रेटरी उससे यहाँ पर ज्यादातर बात नहीं कर रहा होता क्योंकि उसने सपना ही मतलब इल्यूजन ही ऐसा देखा होता है खतरनाक। हमारी यहाँ पर जो सीनियर होती है वो कहती है ठीक है यहाँ पर आप यहाँ पर इसको आराम करने दीजिए क्योंकि अभी भी यहाँ पर उठा काफी ज्यादा परेशान होगा और काफी ज्यादा इसको रेस्ट की भी जरूरत है। सेक्रेटरी को इग्नोर मारते हुए सीनियर की तरफ आने लगता है। सीनियर को कहता है आओ यहाँ पर हम लोग बाहर घूम कर आते हो, लेकिन सेक्रेटरी की तरफ जब वो हल्का सा देखता है ना पीछे की तरफ, ये यहाँ पर देखता है कि सेक्रेटरी का यहाँ पर जो हाफ बॉडी वो आधी ईवल है और दूसरी यहाँ पर जो है एक इंसान जैसी है, मतलब यहाँ पर सेक्रेटरी को किसी यहाँ पर ईवल क्रीचर ने पोजेस करके रखा हुआ। ये चीज देख के तो और भी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है यहाँ पर शायद से जो सेक मास्टर है वो यहाँ पर ईवलनेस में गिर चुका है, लेकिन ऐसे कैसे गिर सकता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा। अगर ऐसा बंदा यहाँ पर ईवलनेस में गिर चुका तो यहाँ पर सेट का क्या होगा, सेट की तो बर्बादी हो जाएगी। लेकिन हम लोग दिखाया जाता है किसी और जगह पे, हम लोगों को यहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़की होती है जो कि यहाँ पे बैठी हुई होती है, वो एरिया होती है जो मैंने यहाँ पर तुम्हें एक्शन करने का कहा था वो तुमने यहाँ पर किया भी है। वो कहता है जैसे जैसे आपने मुझे यहाँ पर समझाया था वैसे वैसे मैंने इल्यूजन दिखाया, वैसे वैसे उसको मैंने वार्निंग दी है। हो सकता है यहाँ पर सारा जो कांड है वो इन लोगों का हो, अभी इनके बारे में मुझे भी नहीं पता कौन लोग है भाई, अचानक से यहाँ पर दिखाया गया। और ये वही यहाँ पर डीमन होता है, ये काफी ज्यादा खुश होता है जिसपे लड़की मन में सोच रही थी, वो बच्चा काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करता है। और या वो बंदा यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाह रहा है
बॉडी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करेगा, चलो ठीक है यहाँ पर आप जिससे यहाँ पर वो कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर जो कल्टीवेशन करेगा तो हेवनली ट्रिबुलेशन काफी ज्यादा उसको डिस्टर्ब करने वाली है। इसकी वजह से इनको भी थोड़ा बहुत मुसीबत आती रहेगी। अब इनका क्या माजरा है मुझे भी नहीं पता, आगे जाके शायद से पता लगे। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ सीनियर यहाँ पर सारों को बता रही होती है कि यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से यहाँ पर तुम जा पाओगे इनर सेक्टर में। अगर तुम यहाँ पर कंपटीशन में जीत जाते हो, सारा रूल्स वगैरह को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा रही थे, सारे के सारे यहाँ पर सुन भी रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बैटल रॉयल टाइप का यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड होने वाला है, अपना मेकर यहाँ पर होता है सबसे पहले, वो भी आगे जा रहा होता है क्योंकि लॉटरी ड्रॉ करने का सिस्टम होता है। अब लॉटरी जैसे ड्रॉ करता है उसका 16 नंबर आता है, 16 नंबर पे सबसे पहला नंबर उसी का होता है। कुछ बंदे होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और ये बात यहाँ पर ये को लेकर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो ये होता है वो सुनने की ट्राई करता है लेकिन उसको सुनाई नहीं देता और समझ भी नहीं आती है लोग कैसी बात कर रहे हैं। मैच यहाँ पर स्टार्ट होता है और हमारे मेकर के पास यहाँ पर काफी सारे लोग अटैक करने के लिए आते हैं, भी काफी ज्यादा हैरान रहता है। वहां से भागता हुआ कहता है इनको मैं ही दिखा, यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ मुझे ही टारगेट किया। और लिटरली इसके पास यहाँ पर 7 से 8 बंदे आ रहे होते हैं फाइट करने के लिए। तो यही प्लान तो बना रहे थे जो कि हमारे मेकर को सुनाई नहीं दिया। वो जल्दी से यहाँ पर स्टेज के पास आता, अब स्टेज से नीचे जो गिर गया वो एलिमिनेट हो जाएगा, स्टेज के ऊपर ही फाइट होगी। स्टेज से नीचे जो गिरेगा वो तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, वो कॉम्पिटिशन से बाहर चले जाएगा। वो स्टेज के बिल्कुल कोने पे आके रुकता है, बोलता है 1 मिनट रुको जरा, तुम लोगों को उस तरफ यहाँ पर 3 बंदे दिख रहे हैं, तुम लोग वहां जाके उनसे फाइट करो ना, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो सारे के सारे। अब वो लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तू यहाँ पर साले हमसे यहाँ पर छुप रहा था, ये पता भी ना हम लोग यहाँ पर किसके बंदे, हम लोग यहाँ पर रेनिये के बंदे। वो जो लू रेनिये जो दोनों भाई है, उसका बाप यहाँ पर वही एक्स्ट्रा जो कि इसका नाम है अजीब सी फैमिली, उन्होंने यहाँ पर ये बंदे भेजे होते हैं इसको सबक सिखाने के लिए। अब हमारा मेकर समझ आता है ये बंदे यहाँ पर सीधे मुंह से तो बात नहीं सुनेंगे मेरी, मुझे इनका मुंह के साथ इनकी उंगलियां भी तोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जिस जगह पे अपनी ट्रू पावर को यहाँ पर दिखा सकता हूँ, छुपाने का कोई मकसद ही नहीं रहा। इतने सारे बंदों को मैं यहाँ पर हैंडल भी नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी ट्रू पावर नहीं दिखाऊंगा। तो वो फाइट करने के रेडी होता है और ये लोग भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं फाइट करने के लिए। सबसे पहले 3 बंदे आते हैं, तीनों का यहाँ पर डॉज करता है अटैक को और इनको यहाँ पर लाते मारता जो कि सीधे बंड पर लगी होती है उनके, और सीधा यहाँ पर एलिमिनेट करवा देता है स्टेज से नीचे फेंक के। वो कहता आओ यहाँ पर, अब जो यहाँ पर बचा हुआ जल्दी से आ जाओ। अब ये जो बंदा होता है, ये बंदा यहाँ पर उन तीनों से सपोर्ट मांग रहा होता है, आओ यार सपोर्ट कर दो हमें, क्योंकि ये बंदा मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब वो लोग भी सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब इन सब के बीच में बैटल वगैरह हो रही होती है, हमारा मेकर बड़े आराम से इजी में उनको हरा देता है क्योंकि वो फिजिकल बॉडी यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, इसलिए वो आराम से इनको यहाँ पर हरा पा रहा। तो वो कहता है तुम चुपचाप जा रहे हो नीचे या मैं तुम्हें यहाँ पर भेजू। वो कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं खुद जाऊंगा। हमारा यहाँ पर ये होता है, वो कहता है नहीं मैं तेरे को भेजता हूँ, तू यहाँ पर खुद नहीं जाएगा, मैं तुझे भेजूंगा। उसकी बॉडी में लात मारता है, उसको भी बाहर भेज देता है, वो भी रोता रोता यहाँ पर उड़ता हुआ जा रहा होता है। और यही अपना पहला राउंड हमारा मेकर जीत जाता है। जितने भी यहाँ पर बंदे होते हैं जो कि सिलेक्ट हो रहे होते हैं फाइनल राउंड में जाने के लिए, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, आराम से खड़े हुए होते हैं। उनको यहाँ पर अपनी सीनियर बता रही होती कैसे यहाँ पर तुम लोगों ने नेक्स्ट राउंड में कॉम्पिटिशन वगैरह करना है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड होने वाला वो सिंगल होने वाला 1 वर्सेस 1 के बीच में, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर होना होगा। हमारा मेकर के पास सीनियर आती कुछ टाइम बाद, वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है इसकी परफॉर्मेंस को देख के, तुमने काफी जल्दी यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कर दिया, तुम तो टॉप 6 में आ चुके हो, टॉप 6 टीम में, और धीरे धीरे करके तुम यहाँ पर फर्स्ट में भी आ जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें देख ली तुम्हारी पावर को, तुम काफी ज्यादा कमाल के बन चुके हो। अब वो भी शर्माते भी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है देखो यार ये जो यहाँ पर वर्ल्ड है मेल काफी ज्यादा स्ट्रेंजर है, अनफेमिलियर है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उसी के बीच में यहाँ पर एक ऐसी सीनियर मिली जो कि मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा केयर करती है। और इस अनजान दुनिया में ऐसी लड़की होना काफी ज्यादा लकी की बात है कि मेरे साथ ये लड़की है। खैर जाने दो, और मैं आपसे इनसे अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा। वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट प्लेस में आ गया, क्या प्रॉमिस करोगी मेरी एक विश को यहाँ पर पूरी करोगी। वो कहती है हाँ अगर तुम यहाँ पर बताओगे तो मैं पूरी करूंगी, जल्दी से मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। हमारा मेकर यहाँ पे इग्नोर मारते हुए वहां से जाता है। खैर मैं अभी के लिए तो आपको बताना नहीं चाह रहा, जब यहाँ पर हम लोग नाइट को डिनर वगैरह करेंगे तब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब ये भी उसको यहाँ पर गाली देती है, हाँ गाली ही देती है कि यहाँ पर ये बंदा मिस्टीरियस बनने की यहाँ पर ट्रैक कर रहा है। खैर जाने दो, इसकी क्या ही यहाँ पर होगी विश वगैरह जो कि मैं पूरी ही कर दूंगी, छोटी मोटी सी रहेगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन में फाइनल कॉम्पिटिशन में यहाँ पर जाता है और जाने के बाद आग लगाता है, वो वाली आग नहीं दूसरी वाली जीतने वाली आग। आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और इस सीरीज को सपोर्ट करना। इस सीरीज पे अगर सपोर्ट आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, वरना तुम सब जितने भी यहाँ पर देखते हो तुम्हें मेरी आदत का पता है कि सपोर्ट नहीं होगा फिर मैं यहाँ पर नहीं लेकर आता, तुम्हें अच्छे तरीके से पता। और ज्यादातर बंदों को यहाँ पर मेरे बारे में पता ही होगा, अंडरस्टैंड होंगे वो लोग
सिचुएशन से कि ज़्यादा व्यूज़ आने होते हैं तभी यहाँ पर अर्निंग होगी, वरना तो घंटा भी कुछ नहीं होती। खैर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, अपना ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूँगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।